कोरोना का खतरा बरकरार। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 86 कोरोना मरीज सामने आ गए। सियालकोट, नारोवाल 1, गुजरात 5, मंडी बहाउद्दीन में 1 केस रिपोर्ट। पंजाब में कोरोना के 187 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के भी 2 मजीद मरीजों की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान 602 मुश्तबा मरीज रिपोर्ट। शहर में पेशावर गदागरों का राज बदस्तूर कायम। शिमला पहाड़ी, धर्मपुरा, मुस्लिम टाउन मोड़ पर गदागरों के डेरे। ट्रैफिक सिग्नल पर रुकने वाले शहरियों को अजियत का सामना। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का पेशावर भिखारी बच्चों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़िश्ता 3 दिनों में 100 से ज्यादा बच्चों को तहवील में लिया। गुलशन रावी में 20 साला लड़की के कत्ल का मुअम्मा हल। शौहर ने बीवी को कत्ल करने के बाद खुद को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बाबर ने खातून के साथ दूसरी शादी कर रखी थी। मकतूला शकीला के भाई का कहना है कि गुज़िश्ता रात दोनों मियां बीवी में झगड़ा हुआ था। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। लाहौर बना सट्टेबाजों की जन्नत। धंधा अरूज पर। जवारी शहर में खुद को महफूज समझने लगे। जुए के अड्डों में लाहौर सरे फहरिस्त। पानी सर तक पहुंचा तो पुलिस हुक्काम भी जाग उठे। 3000 से ज्यादा मकामात पर जुए के अड्डों की निशानदही। सीसीपीओ की डिविजनल अफसरान को एक्शन की हिदायत। मनशियात फरोशों के गिर्द भी घेरा तंग करने की हिदायत। कब्जा माफिया पर भी हाथ डालने का हुक्म दे दिया। कहते हैं अफसरान अपना किबला दुरुस्त कर लें। बहादुर और मेहनती अफसरान की हौसला अफजाई की जाएगी। रिंग रोड ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम पकड़ना चैलेंज बन गया। पुलिस 19 रोज बाद भी आबिद मलही का सुराग न लगा सकी। मुलजिम की मुमकिना तौर पर भेस बदलने की इतलात। पकड़े गए रिश्तेदारों से भी मालूमात में कोई पेशरफ सामने न आई। आबिद मलही की बीवी के बयानात पर दोस्त और करीबी साथियों को घरों में छापे मारने का सिलसिला जारी। शहर में मनशियात सप्लाई का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शफीकाबाद पुलिस की रिंग रोड के करीब बड़ी कार्रवाई। 10 किलोग्राम हेरोइन पकड़ ली। खातून समेत 2 मुलजिम गिरफ्तार। मनशियात पेशावर से स्मगल करके लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त की जाती थी। DIG ऑपरेशन इशफाक खान कहते हैं मनशियात फरोश एहसानुल्लाह और साइमा नामी खातून बैरुल सूबाई मनशियात के सप्लायर हैं। नौजवान नस्ल को नशे से महफूज बनाने के लिए बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। आटा चीनी की कीमतें और दस्तयाबी मामूल पर ना आई। मार्केट में 10 और 20 किलो आटे के थैले की किल्लत बरकरार। दुकानों पर तलब के मुकाबले में आटे के थैले की फराहमी कम। 15 किलो का थैला 900 से 1000 रुपए में बिकने लगा। खुला आटा 60 से 70 रुपए किलो फरोख्त। चीनी दुकानों पर 100 रुपए फी किलो सेल। शहरी महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। जौहर टाउन के ब्लॉक और रसूलपुरा का इलाका गंदगी की आमाजगा बन गया। जगह जगह कूड़े के ढेर होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। रिहायशी बच्चों में मुहलक बीमारियों फैलने में खदशा बढ़ गया। मुतअद्दिद बार शिकायत की, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इलाका मकीनों का शिकवा। जिला इंतजामिया से सफाई के अमल को बेहतर बनाने का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात का मामला। FIA ने सलमान शहबाज को दोबारा तलब कर लिया। FIA ने शहबाज शरीफ के घर नोटिस वसूल करवा दिया। सलमान शहबाज को 1 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत।
वजीर आला का महकमों की कारकर्दगी का बराह रास्त जायजा लेने का फैसला। सूबाई वज़रा की सरबराही में खसूसी कमेटियां तश्कील। कमेटी 5 महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी। वजीर आला ने टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान वज़ार कहते हैं ऐप के जरिए सियाहती मकाम का रूट भी मालूम हो सकेगा। TDCP के होटलों की बुकिंग भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी। सियाहत के फरोग से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। बल्दियाती निज़ाम अवामी खिदमत का सबसे ज्यादा मौसर निज़ाम है। काफ लीग पूरे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अवामी खिदमत का जज्बा रखने वाली सियासी शख्सियात को नामजद किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। मुजफ्फरगढ़ से साबिक MPA खजर हयात गोपांग को तहसील नाजिम के लिए नामजद कर दिया। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इस्लाहात के लिए बुलाया गया इजलास मुस्तरद कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान हसास कौमी मामला और कश्मीर कॉज से जुड़ा है। मौजूदा हुकूमत इसे अपनी सियासत की भेंट न चढ़ाए। स्पीकर कौमी असम्बली को कोई इख्तियार नहीं कि वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी अमूर में मुदाखलत करे। अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आजम का भी इलेक्शन होगा। आइन की पासदारी ही मुल्की इस्तेहकाम और मजबूती का वाहिद रास्ता है। वफादारियां तब्दील करने वालों को पार्टी में शामिल ना किया जाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का बयान। मौशी इस्तेहकाम में सनतकारों के जानदार किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाजी तरक्की के विजन के तहत आगे बढ़ रहे हैं। टेक्सटाइल सेक्टर के फरोग बरामदात बढ़ाने के लिए सनतकार तजावीज़ दें। सूबाई वजीर सनत और तिजारत में असलम इकबाल का टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के इजलास से खिताब। भारत जाने वाले पाकिस्तानियों को जासूसी के लिए कहा जाता है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं को कत्ल कर दिया गया। 30 सितंबर को इस्लामाबाद में UNO के ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। भारत में 200 से जायद गिरजाघरों को मिसमार किया गया। तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे आलमी इंसानी हकूक़ के इदारों से तहकीकात का मुतालबा करते हैं। हाफिज अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस।